नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, जैसे कि हम सभी को पता है कि भाई गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी तो अब बहुत तेज पड़ने लगी है। हम सबको बहुत ज़्यादा गर्मी सताती भी है, लेकिन क्या ये गर्मी हमारे घर में जो पेट है उसे भी सताती है? क्या उसे भी ज़्यादा गर्मी लगती है? क्या उसे भी खान पान में कुछ विशेष रियायत, कुछ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? साथ ही साथ किन किन बातों को और ध्यान में रखें जिससे कि हमारे पेट को जो हीट स्ट्रोक है वो ना आए? किन किन बातों को ध्यान में रखकर उसकी ग्रूमिंग की जाए, उसका वैक्सीनेशन किया जाए, किस प्रकार से उसे इस गर्मी से बचाया जाए और उसे स्वस्थ रखा जाए? भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पेट भी तो हमारे घर का सदस्य ही है। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे हम आज के अंक में कि किस प्रकार से गर्मियों में हम अपने डॉग की, अपने पेट की देखभाल करें। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे स्टूडियो में हमारे वेटनरी डॉक्टर जो कि हैं भगवान सिंह दांगी जी। तो स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ दर्शकों, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारी एक ऐसी पेट ओनर से जो कि एनिमल लवर है, एनिमल एक्टिविस्ट हैं। तो चलिए इनका भी स्वागत करते हैं। ये है सीमा थापा जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों ना सबसे पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, क्योंकि आपके घर में भी तो पेट है, तो आप एक पेट ओनर है, तो पेट ओनर से ही शुरुआत की जाए। तो सीमा जी ये बताइए कि गर्मियों में किन विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है हमारे पेट को? गर्मी में पेट्स की बहुत ज़रूरत होती है देखभाल करने की। एक्चुअली जनरली क्या होता है, गर्मी के मौसम में पेट को बहुत गर्मी लगती है, तो उसके लिए हमें उसकी कुछ विशेष सुविधाएं करनी पड़ती है। उसके लिए हमको क्या है, दोपहर के समय उनको बाहर नहीं लेके जाना चाहिए जब बहुत पीक गर्मी होती है। वो टाइम उनके लिए बहुत ख़राब रहता है। उनको घर के अंदर रखना चाहिए। सामान्यतः उनको अगर आप अपने एक पेट के ऑनर हैं तो उसको घर के अंदर रखिए और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ ठंडा हो थोड़ा। अच्छा। और उसको खुले, अगर आपका पेट खुले में रहता है तो आप उसको घर के अंदर कूलर में या एसी के उसके अंदर रखिएगा जी। तो डॉक्टर साहब से भी पूछ लिया जाए, डॉक्टर साहब गर्मी से बचाने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस देना हमारे पेट को बहुत ज़रूरी है? मैम वैसे गर्मी में प्रिकॉशन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपन जितना कर पाए इतना अच्छा ही रहता है जी। थोड़ा सा इजली डाइजेस्ट वाला खाना दीजिए। पानी हर समय अवेलेबल रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी को कहीं ना कहीं मेंटेन रखने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पानी, इजली डाइजेस्ट खाना, बाकी टाइम टाइम पे ग्रूमिंग करना, सप्ते में 2 बार या फिर दिन में 1 बार उनको नहलाना, और टिक्स वगैरह इनसे बचा के रखना। ओवर हाइपर ना हो, उनके माइंड को थोड़ा सेट रखना, उनको ऐसे ठंडी जगह पे रखना, थोड़ी कूलिंग स्पेस या फिर जहाँ पर कूलर पंखे वगैरह या फिर अपने पास जो व्यवस्था हो, काफ़ी हद तक उनको ठंडे रखने की आप कोशिश करें। जी जी जी। डॉक्टर साहब देखा गया है कि हम मनुष्यों को भी जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो कैसे हीट स्ट्रोक आता है हमारे पेट को और उससे कैसे बचाव किया जाए? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उनको हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी आता है गर्मी के टाइम पे, क्योंकि उनका एक तरीके से अपनी जो नॉर्मल हार्ट बीट या फिर अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं उससे उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो वो कहीं ना कहीं उनका गर्म जो ब्लड रहता है वो गर्म बहुत जल्दी होता है और हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उससे उनको शांत रखने के लिए उनको एंटी स्ट्रेस वाला आप खाना दीजिए, जैसे दही 1 आध बार दिन में ऐड कर दीजिए। बाकी एंटी स्ट्रेस है जो विटामिन सी होता है वो इसमें नींबू संतरे इन वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी में या फिर उनको कहीं ना कहीं ऐड कर दीजिए। और उनको गर्मी के टाइम पे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ताकि वो दूसरी मतलब उनका जो नॉर्मल बिहेव रहता है उससे अलग, एक अपन बोलते हैं ना सोचने की क्षमता थोड़ी सी, अपने साथ मस्ती करेंगे तो उन चीज़ों को भूल जाएंगे। और कूलिंग रहेंगे, मतलब कूलिंग स्पेस में रखिए और पानी हर टाइम पे अवेलेबल रखिए। घर में भी एक बच्चा होता है ना जिसको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उसको संभालने के लिए भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं कि भैया जी आप थोड़े से शांत रहिए। तो वही मुझे लगता है हमारे पेट को भी देना पड़ता है। मैम आप ये बताइए कि जब आपके डॉग को गुस्सा आ रहा है या उसको गर्मी लग रही है तो इसका आपको कैसे पता चलता है कि भाई इसको गर्मी लग रही है, अब इनका गुस्सा तेज होने वाला है? बिल्कुल मैम, जैसे हमको गुस्सा आता है गर्मी में, हम ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, सेम डॉग के साथ भी होता है कि वो गर्मी में ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उनको कंफर्टेबल वातावरण ना मिले तो। अब जैसे कि हीट स्ट्रोक, जैसे ये बोला है कि हीट स्ट्रोक जब अगर वैसे मेरे पेट को कभी नहीं आया, लेकिन गर्मी के मौसम में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये इस तरह की, तो मैं उसको तुरंत ही उसको क्या करती हूँ, उसकी पूरी बॉडी में पानी डाल देती हूँ,
ठंडा पानी बोले तो बर्फ का पानी नहीं, नल का पानी उसके ऊपर डालना, या Normal उसको नहलाना कह सकते हैं, जी। या फिर गरम ये जो अपना तौलिया रहता है या कोई भी कपड़ा उसको गीला करके उसके पूरे शरीर पे मैं लपेट देती हूँ, जिससे उसको ठंडक रहती है, तो वो थोड़ा शांत रहता है, कूल रहता है, और उसके साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करती, उसको ज़्यादा दौड़ाना भगाना ये नहीं करती, जिससे कि उसको जो वो हांफे या उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए। ये सारी चीज़ों का मैं थोड़ा सा उसके साथ में ध्यान रखती हूँ मैम। जी, गर्मी के दिनों में हम भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा सा हल्का हो, ठंडा हो, माइल्ड हो, वो खाना हमें अच्छा लगता है। तो आप क्या क्या अपने पेट को खिलाना पसंद करती हैं और क्या चीज़ सही रहती है हमारे पेट को गर्मियों में खिलाने के लिए? मैम ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम गर्मी के मौसम में पेट को क्या खिलाएं। देखिए मैम, हम उसको तरबूज खिला सकते हैं, तरबूज बहुत हेल्दी रहता है, हमारे लिए नहीं हमारे पेट के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है। खीरे में भरपूर मात्रा में पानी रहता है, जो कि हमें अपने डॉग्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि इस समय में उसको पानी की बहुत ज़रूरत रहती है और वो जनरली वो पीते नहीं है। इसके अलावा नारियल पानी जो हमारे लिए नहीं हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और वो पेट के लिए एक टेस्टी ड्रिंक रहता है। जी, जी, जी। इसके अलावा उसको दूध ना दे, दही छाछ ये खिलाएं, और केला और संतरा इसको खिलाने से भी उनको गर्मी कम महसूस होती है। हल्का खाना खिलाना चाहिए, खिचड़ी, दलिया, चावल, ये सब उनको गर्मी के मौसम में खिलाने से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, वो कूल रहते हैं, हाइजीनिक, एनर्जेटिक रहते हैं। जी, ये तो हुई बात कि हम क्या खिलाएं, लेकिन भाई अब क्या ना खिलाएं, तो ये डॉक्टर साहब से पूछ लिया जाए। जी डॉक्टर साहब, क्या ना खिलाएं? ना खिलाने की बात ऐसा है मैम कि पहले अगर अपन उनकी डाइट जितनी थी सर्दी के मौसम में, अपने को भी पता है सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उस टाइम पे खाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। लेकिन अब अगर अपन ओवर फीडिंग करवाएंगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि स्टोमक में गर्मी बढ़ जाती है। अपना जो डाइजेशन खराब होता है वो स्टोमक की गर्मी की वजह से ही कहीं ना कहीं खराब होता है। तो दिन में उसको एक आध बार दही ऐड कर दीजिए, ताकि अगर बाई चांस उसने ज़्यादा खा भी लिया तो वो उसको मेंटेन कर देगा। बाकी ना खिलाने वाली चीज़ ऐसी है कि जैसे बॉयल अंडा, अगर अपन नॉनवेज वगैरह कुछ देते हैं तो बॉयल अंडे का व्हाइट वाला भाग खिला सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, येलो वाला भाग उसको बिल्कुल नहीं खिलाइए। जैसे फाइबर चिकन में बहुत ज़्यादा, मटन चिकन में फाइबर होता है, तो बॉइल्ड चिकन मटन कम क्वांटिटी में खिलाए। अगर अपन ना खिला रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, उनको प्योर दूध अपन नहीं दे सकते हैं। बाकी हार्ड जैसे डाइजेशन होने में तकलीफ दे ऐसी चीज़ उनको कतई ना खिलाए। जैसे पूरी अपन ने खीरा डाल दी तो खीरा में फाइबर होता है, कोई ऐसी कड़क अपने सब्जी अपन ने उसको डाल दी घर पे बनी हुई तो वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें मिर्ची मसाला बहुत ज़्यादा रहेगा, गर्मी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये चाहे आप चावल वगैरह उसको दे सकते हैं ताकि वो थोड़े ठंडे रहते हैं और मेंटेन रखेंगे, तो ये चीज़ें अपन दे सकते हैं। बाकी ये फाइबर वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी। तो दर्शकों, ये तो आपने जान ही लिया कि भाई हमें खिलवाना चाहिए वो चीज़ें जिससे कि थोड़े से वो कूल डाउन रहें, और जो हार्ड चीज़ें जिनसे गर्मी बढ़ेगी उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस गर्मी के मौसम में। अब सीमा जी ये बताइए कि हमें भी लगता है कि गर्मी है तो हम ठंडा ठंडा पानी पी ले, चाहे वो फ्रिज से निकाल के हो चाहे मटके से निकाल के हो, तो क्या आप भी अपने पेट को ठंडा पानी पिलाना प्रेफर करती हैं? कितना सही है? बिल्कुल मैम, जैसे हमको गर्मी लगती है और हमें गर्मी के मौसम में ठंडा पानी चाहिए रहता है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए रहता है, इस तरीके की चीज़ें हम पीते हैं जो हमें अच्छी लगती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ऐसे ही सेम पेट के साथ में होता है, क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑफ इनके फर की वजह से, तो इनको भी ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। तो इनको क्या करना चाहिए, जनरली मैं जैसे अपने पेट को देती हूँ, आइस क्यूब निकाल के उनका जो वाटर बॉल है उसमें रख देती हूँ और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब जैसे मुझे कहीं जाना है थोड़े समय के लिए, मान लीजिए 2-1 घंटे के लिए मुझे जाना है, तो अब वो उस टाइम वो पानी जो है वो बाउल का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, और गर्म पानी ये लोग नहीं पीते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आइस क्यूब निकालिए, आइस क्यूब उसके वाटर बाउल में रखिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अभी इस समय तो वो ठंडा जब तक है तो वो पी लेगा, 2 घंटे बाद जब वो आइस पिघलेगी तब भी वो ठंडा रहेगा। तो जब वो पानी पीने की उसकी इच्छा होगी तो अगर वो पानी गर्म रहेगा तो वो चाहकर भी जितना पीना चाहता है उतना ना पीकर कम पिएगा, और वही पानी जब आइस क्यूब जब पिघलेगी तो ठंडी रहेगी तो वो पानी उसको पिएगा तो ठंडा लगेगा, तो उसको अच्छा लगेगा। तो अगर उसको थोड़ा कम पीना होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा पिएगा, जो कि उसकी इस गर्मी के मौसम में उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे नहीं तो वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसको। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो गर्मी है उसके समय जब हम एक चिक्स की जो व्यवस्था है वो कितनी कारगर रहती है कि हमारे जो डॉग है उसको बचाने
के लिए हम जो वेंटिलेटर का जो प्रयोग करते हैं वो कितना सही है? मैम वेंटिलेटर का प्रयोग ऐसा है, अगर अपन बंद कमरे में एसी वगैरह कूलर वगैरह को भी चलाएंगे तो बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाएगा। ठीक है। वेंटिलेटर बहुत जरूरी हो जाता हाँ है। जी। अपनी अंदर बाहर की जो ऑक्सीजन लेवल रहता है अपने कमरे का, वो मेंटेन रखने के वेंटिलेटर बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ जी। क्योंकि हवा अगर अंदर बाहर ना होगी तो अपने को बिल्कुल इरिटेट और चिपचिपापन होने लग जाएगा। उनके पेट के बालों में बहुत जल्दी ये चीजें ग्रो करती हैं। अच्छा ये जो सफोकेशन उमस वाली जो चीजें होती है ना, बहुत जल्दी उनको तो जो इरिटेट चिक्स करती है। लगाएंगे वो लगाना सार्थक हाँ रहेगा? सही रहेगा ना मैम, कोई इशू नहीं। वो उसको हवा के जो रहता है उसको मेंटेन करके रखेगा, वायु का आवागमन को वो बिल्कुल हाँ जी। कवर करेगा। सीमा जी ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि हमारे जो डॉग है इनकी कटिंग करवा दी जाए, है ना, क्योंकि गर्मी कम लगेगी। तो ये जो भ्रांति है ये कितनी सही है? क्या डॉग की बार बार गर्मियों में कटिंग करवाना सही चीज है या नहीं? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि है ना ये एक मिथ है कि डॉग की अगर गर्मी में कटिंग कर देंगे तो उनको गर्मी कम लगेगी, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैम होता क्या है कि उनका जो अंडर कोट है, जो बॉडी के जबकि भीतरी सतह जो रहती है, ठंड के मौसम में ये इसको इनसे बचाता है। ठीक वैसे ही गर्मी के मौसम में ये अंडरकोट उनको गर्मी में उनको जो ठंडी हवा आती है वो उसको सेव करता है और उसको डॉग को उसकी अत्यधिक गर्मी से उसको बचाता है। हाँ, समय समय पर हमको उसकी ग्रूमिंग के लिए उसके अगर बहुत ज़्यादा जैसे फरी वाले डॉग्स हैं या बहुत ज़्यादा जिनके डॉग्स के बाल होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर इस टाइप के, उनकी ट्रिमिंग कराते रहना चाहिए। तो ये एक बहुत मिथ्या भ्रांति है कि डॉग के बाल कटाने से उनको गर्मी कम रहती है, जबकि उनके बाल काटने से कभी कभी वो थोड़े भ्रमित से हो जाते हैं कि अरे ये बाल मेरे कट गए, तो ये थोड़ा सा वो उनको भ्रम सा हो जाता है, तो थोड़े वो अनकॉन्शियस टाइप के हो जाते हैं, तो इसको नहीं कटवाना चाहिए। हाँ, मैंने जैसे कहा कि ट्रिमिंग ग्रू कराते रहना चाहिए समय समय पर, जिससे कि उनको उनकी जो टिक्स हैं गर्मी में जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो भी उससे कम हो जाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कितने समय के अंतराल पर जो ट्रिमिंग है वो करवाना चाहिए? मैम वैसे ट्रिमिंग अपना मेन डबल पर्पज, अगर डबल फायदा अपने को लेना है तो एक तो अपन गर्मी से पहले करवा दीजिए, तो कहीं ना कहीं उनको टिक से भी ना पनपेंगे, इचिंग वगैरह ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बाकी एक बारिश के जो बारिश रहती है ना उस टाइम पे भी अपन करवा सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से उनको फंगल इंफेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। जो लॉन्ग कोट वाली ब्रीडर रहती है जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अगर एक बार गीले हो गए ना तो वो उनका ऐसा रहता है कि कई घंटों तक नहीं सूख पाते, तो उसको मतलब अपन बहुत फंगल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर टिक्स या फंगल वाली प्रॉब्लम है, साल में 2 बार उनके अपने को ट्रिमिंग करवाई देनी चाहिए। साल में 2 ही बार की जरूरत है, ऐसा नहीं कि बार हमें बार शौक आ रहा है, हमें जब मन आया तब नहीं, वो हम लोग बार बार से क्या होता है उनको स्किन उनकी कमजोर हो जाती है फिर, क्योंकि वो स्किन उनको कवर रहती है ना बालों से, तो वो सेफ रहती है। उनकी जैसे ओपन स्किन रहेगी उसको दिक्कत होने के चांस बहुत जल्दी रहेंगे। सन ड्राइव और वगैरह फ्लीट्स की समस्या इस मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे जो पशु हैं उनको नुकसान भी पहुंचता है, उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, फीवर भी आ जाता है। उसके लिए क्या किया जाए? मैं टिक्स के लिए ऐसा है कि अपन एक पहली प्रिकॉशन ये रखिए कि उनको बार बार गीले ना होने देना, क्योंकि मॉइस्चर रहेंगे पानी तो वो जल्दी पनपते हैं। उनको पसीना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर अपन रनिंग कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे पसीना आएगा, उनसे टिक्स वगैरह बनने की। दूसरी स्टिक डॉग के संपर्क में ना करिए, ताकि उनकी जो टिक्स वगैरह उनको ना आंखें में चिपके, ये सारी समस्या बनती है। बाकी जब अपन सप्ताह में 1 आध बार उनको नहला रहे तो एंटी टिक शैम्पू, अगर टिक्स है तो अपन एंटी टिक शैम्पू से उनको बिल्कुल नहलाइए। जो मेडिकेटेड शैम्पू उसको नहलाने का तरीका होता है में, उनमें मेडिकेटेड शैम्पू का मतलब ये होता है कि उसमें मेडिसिन मिली हुई है, तो आप उसको पहले पेट को गीला कर दीजिए, फिर उस पर शैम्पू थोड़ी देर छोड़ दीजिए, ताकि वो उन पर असर करेगी तब तो खत्म होंगे। नहीं तो मेडिकेटेड शैम्पू कोई मतलब नहीं, अपन ने लगाया उनकी शाइनिंग के लिए तो अपन नहला नहीं रहे। अगर टिक्स के पर्पज से नहला रहे तो थोड़ी देर उसको लगा के छोड़ दीजिए, फिर सूखने के बाद उसको कंघी करिए और नॉर्मल पानी से आप नहला दीजिए। चलिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। अब इसी प्रश्न से मेरे मन में 2 प्रश्न आ रहे हैं। पहला ये, सीमा जी ये बताइए कि बार बार नहला दें, हमें भी इच्छा होती है, हम सुबह नहा लेते हैं गर्मी में, दोपहर में नहा लेते हैं, शाम को नहा लेते हैं, तो क्या हम पेट को भी ऐसे ही बार बार नहला सकते हैं क्या? पहला प्रश्न तो ये। दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है उनका शैम्पू खत्म हो गया तो हमने सोचा कि हम अपने शैम्पू यूज कर लेते, ये कितना सही है? नहीं मैम, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था क्या हम पेट को बार बार नहला सकते हैं? नहीं, जनरली पेट को नहलाने का उनका जो होता है उनके बालों के फर के कोट के हिसाब से रहता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बताया अभी अपने को बहुत अच्छे से कि उनके जिस डॉग का फर जैसे बाल अगर लंबे होंगे उनको 4 से 6 सप्ताह में बार बार नहलाने की जरूरत पड़ती है। और मीडियम से लंबे बालों के लिए महीने में 1 बार, और जो छोटे फर वाले रहते हैं उनको महीने में 1 बार नहलाने की आवश्यकता पड़ती है। बार बार नहीं नहलाना चाहिए। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था मैम?
जी, मैंने आपसे बोला था कि हम अपना जो शैम्पू है वो भी यूज कर लेते हैं। अपना शैम्पू हम बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, ये उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और हमें कभी भी ना अपना शैम्पू ना अपने साबुन, दोनों से इनको नहीं लेना चाहिए। इनके अलग अपने मेडिकेट शैम्पू, मेडिकेट साबुन आते हैं, उन्हीं से डॉक्टर की सलाह से हमको उससे शैम्पू और उससे नहलाना चाहिए। नहीं तो ये इनको बॉडी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, ईचिंग की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोग इनको अपने साबुन से नहलाते, तो जो कि कभी भी कतई नहीं नहलाना जी, चाहिए। डॉक्टर साहब की क्या सलाह है इस बात पर? मैम बिल्कुल सही है। जो अपने साबुन के जो प्रोसेस रहती है अपनी स्किन के हिसाब से रहती जी। है, बल्कि इनके जो साबुन शैम्पू की जो प्रोसेस रहती है ना, कहीं उनकी मेडिसिन केमिकल जो प्रवृत्ति रहती है वो इनकी शाइनी हेयर कोट और स्किन दोनों के लिए होती है। जी, तो जी। अलग अलग पर्पस के लिए इनके शैम्पूएं होती है। जैसे नॉर्मल नहलाने के लिए अलग होती है, टिक्स के लिए अलग होती है, फंगल खुजली इचिंग वगैरह के लिए अलग होती है। तो अपना साबुन शैम्पू बिल्कुल यूज नहीं करिए, जी, नहीं जी, तो जी। बहुत हानिकारक हो सकता है। जी बिल्कुल सही। जी, डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि किस प्रकार से उनको नहलाना चाहिए, लेकिन हम डॉग्स के लिए ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज कराने से वो स्वस्थ रहते हैं। अब गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और गर्मी पड़ने से एक्सरसाइज करवाने से और उनके शरीर में गर्मी आएगी। तो एक्सरसाइज का रूटीन क्या हो, कब करवाना चाहिए? मैम एक्सरसाइज का एक टाइम होता है। एक्सरसाइज कभी भी किसी डॉग के लिए वो हानिकारक तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं फायदा ही करेगी उसको। तो अपने को टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। सर्दी के टाइम तो ऐसा है कि अपन 10 बजे तक भी अगर एक्सरसाइज घूमने जा रहे हैं, 8 बजे उठ रहे 10 बजे तक कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है सर्दी वाली, उसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर आप गर्मी के टाइम पे उसको ले जाओगे तो बहुत सारे उसको हीट स्ट्रोक लगने के चांस बढ़ जाएंगे, और एक्साइटेड हो जाएगा, वो अग्रेसिवपन दिखाएगा। तो आपको ठंडे मौसम में उसको ले जाइए। सुबह इधर 5 से 8 के बीच में आप करवाइए, 8 से पहले पहले उसको, या फिर शाम को थोड़ी लेट 6 के बाद या 7 के बाद उसको करवाने की कोशिश करिए। और टाइम कम कर दीजिए। अगर पहले अपनी एक्सरसाइज 2 घंटे की थी तो अब उसको 1 घंटे की, अगर पहले 3 की थी तो अब 2 की, कम करवाइए, क्योंकि उनमें पेंटिंग ये सारी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जी, सीमा जी ये बताइए कि जब हम बाहर नहीं ले जा पाते अपने डॉग को और इंडोर एक्टिविटीज ही करवानी पड़ती हैं, तो वो कौन कौन सी इंडोर एक्टिविटीज हैं जो आप अपने पेट के साथ करते हैं? जी मैम, जैसे कि गर्मी में आप बोला है कि बाहर अपन नहीं ले जा सकते हैं, उनको लेके भी नहीं जाना चाहिए, वो उनको गर्मी के मौसम में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से। तो मैं अपने पेट के साथ क्या करती हूँ, उसके साथ छोटी छोटी एक्टिविटी, रूम के अंदर, घर के अंदर मेरा हॉल है, उसके अंदर मैं उसके साथ हल्का सा बॉल के साथ में खेलती हूँ। उसकी बोन स्टिक है, उसको मैं उसके साथ में खेलती हूँ कि थोड़ा सा उसकी बॉडी की एक्सरसाइज हो, क्योंकि अब हम उस समय उसको बाहर नहीं ले जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी। हाँ जी। तो मैं उसके साथ में बॉल खेलती हूँ, उसकी बोन स्टिक है उसके साथ खेलती हूँ, उसका एक छोटा सा पेट टॉय है उसको उसके साथ में उसके साथ मतलब खेलने की कोशिश करती हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से खेलती है। पर हाँ, मैं उसको बाहर इस टाइम पे नहीं लेके जाती। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज से जिससे कि उसकी एनर्जी बाहर निकले और वो भी काम फील करे, थोड़ा उसको भी गुड फील हो, ये सारी चीज़ें मैं उसके साथ में करती हूँ अपने जी, पेट के साथ एक में। जो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि जब हम वॉक पर जाते हैं, अपने पेट को लेकर जाते हैं, जी। अब हम जा रहे हैं फुटपाथ पर, जी। फुटपाथ पर हम तो पहने हुए हैं शूज, लेकिन उस फुटपाथ का टेम्परेचर हमारे जो डॉग है उसके पाँव रखने के लिए कितना सही है, ये आप कैसे चेक करती हैं कि नहीं हम अपने डॉग को तो बस ले गए, चलो तुम कैसे भी गर्मी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला कि हम जब अपने चलते हैं, बाहर जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो शूज़ पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, जूते चप्पल पहन के जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। पहले मुझे भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि अपने डॉग को गर्मी के मौसम, और मैं ये सोचती थी यार इसको मैं लेके जाती हूँ तो ये क्या इसको लगता है कि नहीं गर्मी, लेकिन फिर बाद में मैंने जब कंसल्ट किया डॉक्टर से, उन सब से, तो हमें जब गर्मी के मौसम में हम अगर अपने डॉग्स को बाहर लेके जा रहे हैं तो हमारा उसका टेम्परेचर उसको लग रहा है कि नहीं, तो हमें ये देखने के लिए अपने हथेली के पीछे उस जगह पर रखना चाहिए। और अगर हमारी हथेली गर्म हो रही है, अगर हमको गर्म लग रहा है तो हमारे पेट को उससे ज़्यादा गर्म लग रहा है, क्योंकि पेट को ज़्यादा गर्मी लगती है, डॉग्स को ज़्यादा गर्मी लगती है बनिस्बत हमारे। तो अगर वो हमारे को गर्म लग रहा है तो उसको गर्म लग रहा है, तो ऐसे समय पे हमें उसको ऐसी जगहों पे लेके जाना चाहिए जहाँ हरियाली हो, घास हो, जहाँ ठंडी जगह हो, उस स्थान पर उसको वॉक करानी चाहिए। और जहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो वो उस जगह पे उसको वॉक नहीं करानी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और जनरली दोपहर के समय उसको वॉक इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग या सुबह के टाइम पे 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक के बीच में, और फिर दोपहर का टाइम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, शाम को 4:30 से 7 बजे के बीच में, और फिर रात में आप 9 से लेट नाइट 11 बजे के बीच में कभी भी आप उसको घुमाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप जब भी फुटपाथ पर चले, भाई इस बात को आप सबसे पहले देख लें कि क्या आपका पेट उस पर चलने लायक है। आप अपनी हथेली को रखिए, गर्म लगेगा तो बिल्कुल आप अपने पेट को नहीं चलाइए। चलते चलते हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि किस प्रकार से गर्मियों में कुछ विशेष सावधानियां बरतें
हमारे दर्शक? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गर्मियों में उनको सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी सावधानी रखेंगे इतनी अच्छी, मतलब सावधानी से अपनी जो दुर्घटना होने वाली है वो बिल्कुल अपने को रहती है, तो उनको भी बचाती है। उनका ओवर एक्साइटेड होना, डाइजेशन खराब होना, बहुत सारी चीज़ें रहती है। खुजली वगैरह की समस्या था, टिक्स वगैरह से, इनसे बचाने के लिए तो उनको एक तो इजली डाइजेस्ट होने वाला खाना आप दीजिए, ताकि इजली उनको डाइजेस्ट हो जाए, ज़्यादा हाइपर ना हो, इसलिए उनके साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करिए प्रॉपर। उनको हफ्ते में एक आध बार, अगर जितना आपको टाइम मिल रहा, सप्ताह में एक आध बार तो कम से कम उनको नहलाइए। ज़्यादा उनको दिन में 2-3 बार ऐसे नहलाना बिल्कुल नहीं है। बाकी थोड़ी सावधानी रखिए कि टिक से ज़्यादा तो नहीं हो रहे, क्योंकि गर्मी के मौसम में टिक फीवर वगैरह होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो टिक्स का बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है कि ज़्यादा टिक्स अगर हो रहे तो जो टिक्स वाली शैम्पू रहती है, एंटी टिक, उनसे उनको नहलाने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल कोशिश करिए उनको कि अपने डॉग को वैक्सीन अपन करवा लीजिए। रेबीज का एक ऐसा वैक्सीन होता है कि वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा रेबीज होने के चांस रहते हैं, तो वो पहले ही आप लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने का एक टाइम होता है, सुबह जल्दी ठंडे टाइम पे लगवाइए या शाम को, क्योंकि वैक्सीन लगता है सबका, वो थोड़ा बॉडी में एब्जॉर्ब होने में टाइम लेगा। तो कोशिश करिए कि उसका जब वो अपने को भी बुखार अकड़न होती थी जब अपन ने वैक्सीन कभी लगवाते, तो वो अगर ऐसा होता है तो अपन जाहिर सी बात है उसको एक पैरासीटामोल की टेबलेट पहले ही दे दीजिए। बिल्कुल, पैरासीटामोल की टेबलेट दे दी, उनका बुखार उतर गया। लेकिन ये तो बात की जो घर के अंदर डॉग है उसकी, आप ये भी हम जानते हैं कि आप एनिमल लवर है, एनिमल रेस्क्यूअर हैं। जो डॉग सड़कों पर है, जो बेसहारा है, उन्हें भी तो गर्मी लगती होगी चलते चलते, उनकी क्या हम मदद कर सकते हैं, हम मानव होने के नाते, उसकी आपकी सलाह? बिल्कुल मैम, थैंक यू इसके लिए कि आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम अपने घर के जो पेट हैं उनकी तो कर देंगे, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो सड़क पर घूमते रहते हैं, उन डॉग के लिए, जो गर्मी के मौसम में जो बेघर रहते हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत खतरनाक होता है। ऐसे समय में इन बच्चों के लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले तो भरपूर मात्रा में उनको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने घर के बाहर उनका जो कटोरा है, बाउल है, उसमें पानी रखें, या मिट्टी का बर्तन है उसमें उन्हें पीने के पानी की व्यवस्था भरपूर रखना चाहिए, जो कि बर्तन में। दूसरा, हम ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, तो इस मौसम में, इस टाइम में हम उनको थोड़ा सा इंसानियत दिखाएं और उनको अपने घर के बरामदे में या अपने घर के अंदर थोड़ा सा, उसको घर के बाहर जो जगह है, ठंडी जगह है, उस जगह पर उसको आने दें, उसको बैठने दें, उसको सोने दें, उसको तंग ना करें। और जब बहुत ज़्यादा जब पीक गर्मी पड़ती है, तो ऐसे समय में अपने घर के जो भी कोई कपड़ा हो या तौलिया हो, उसको गीला करके रख दें, जिसमें वो आकर उसमें बैठ सके, उसमें सो सके, उसमें आराम कर सके। और गर्मी के मौसम में ये वैसे भी डॉग्स कम खाना खाते हैं, दिन में तो खाना शायद कम ही खाते नहीं है, रात के समय में एक टाइम उनको खाना प्रोवाइड कर दें। अगर आप इतना ही कर देंगे तो इनके लिए बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। जी, आप आए, बहुत अच्छी, धन्यवाद। आपने जानकारी दी कि गर्मियों के मौसम में कैसे हम देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका, सीमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति भी बोलती है कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, अगर हम ये अपना लें तो जो हमारे जो आसपास में जो बेसहारा जानवर हैं उनको रक्षा होगी। घर के बाहर एक छोटा सा कटोरा रख दें पानी का, आप भी सुखी रहेंगे, आपके घर की एक फ्री में चौकीदारी भी हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी आपकी कॉलोनी की। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ में, हमारे पेट्स के साथ में फिर मैं उपस्थित होंगी। हर शनिवार को शाम 6 बजे पेट केयर कार्यक्रम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।